दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सफलता एकादशी व्रत के बारे में कि सफलता एकादशी व्रत कब प्रारंभ है, कब समाप्त होगी, व्रत करने से हम लोग को क्या लाभ होगा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत हम लोग को कब रखनी है, कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, सभी महत्वपूर्ण बातें सफलता एकादशी व्रत को लेकर हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए एकादशी सफलता एकादशी व्रत के लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सफलता एकादशी कब है। तो सफलता एकादशी है 15 दिसंबर, दिन पड़ा है सोमवार और उसी दिन हम लोग व्रत रखेंगे और पारण है 16 दिसंबर और दिन पड़ा है मंगलवार। आप 7 बजे सुबह से लेकर मतलब 16 दिसंबर को आप 9 बजे तक कभी भी पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि व्रत का क्या नियम और विधि है और ये व्रत क्यों मनाया जाता है। तो और ये एकादशी व्रत क्यों बहुत ही महात्म का व्रत माना गया है। तो दोस्तों, तो यह एक ऐसा पावन दिन है जो जीवन में सफलता, सौभाग्य और भगवान विष्णु को कृपा दिलाती है। अगर आप अपने कर्मों में रुकावट, असफलता या तनाव या कोई आपका बिगड़ा हुआ काम नहीं बन रहा है, आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई भी काम हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा हो, तो सफलता एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा किया जाता है और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यह व्रत असफलता को सफलता में बदलने वाला माना जाता है। यानी कि आपका कोई भी कार्य अगर नहीं हो रहा है, अगर आप इस एकादशी व्रत को नियम और विधि से करते हैं तो आपका कोई भी जो काम रुका हुआ हो या असफलता हो, कोई भी मतलब आप कोई भी रोजगार कर रहे हो आपको नहीं चल रहा है, तो अगर आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेंगे तो आपको संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। अब चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नहाय खाए का मतलब क्या नियम है और पूजा हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को 10वीं तिथि यानी कि 14 दिसंबर को ही हम लोग को अच्छे से सुबह अच्छे से स्नान ध्यान कर शुद्ध हो जाना है। हम लोगों को क्या खाना नहीं है, मसूर की दाल नहीं खानी है, बैगन, मूली, टमाटर जैसे मैं सभी एकादशी में मैं बताती आई हूँ, आप लोगों को बिल्कुल नहीं खाना है। आप लोग शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाली चना का दाल, चावल, रोटी, आलू गोभी की सब्ज़ी, ये सभी चीज़ खाइएगा। और दोस्तों, हम लोग के एकादशी के दिन क्या करना है, पूजा कैसे करें। तो सफलता एकादशी के दिन पूजा हम लोग कैसे करें। तो सुबह सबसे पहले आप लोग अच्छे से गंगाजल मिश्रित करके अपने आप को स्नान कर लीजिएगा। और महिलाएं एकादशी व्रत के दिन हम लोग तुलसी जी में जल नहीं देते हैं, बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तुलसी जी में जल नहीं देते, हम लोग ऐसे ही पूजा पाठ अलग से तुलसी माता को कर लेते हैं। आप सूर्य भगवान में जल दे सकते हैं और सर पर से भी आप एकादशी के दिन मत नहाइएगा, एक दिन पहले ही सर धोकर महिलाएं नहा लीजिएगा। और आप पीला सिंदूर मत कीजिएगा एकादशी व्रत के दिन। और आप शनिवार के दिन पीला सिंदूर अगर आप कीजिएगा तो आपका सौभाग्य बढ़ेगा, शनिवार और बुधवार को। लेकिन एकादशी के दिन आप पीला सिंदूर मत लग जाएगा, आप लोग चेकआउट कीजिएगा पीला सिंदूर किस दिन लगाए किस दिन नहीं लगाए, आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए ये करना, स्नान कर हम लोग को अच्छे से भगवान विष्णु जी की मूर्ति को अच्छे से स्थापित करना है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा, छोटा फोटो या प्रतिमा कैसा भी हो, आप पीला वस्त्र को नीचे बिछाकर विष्णु भगवान को रख के फोटो को और पीला पुष्प मिल जाए तो चढ़ाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। और लड्डू, केला सभी चीज़ से आप भोग लगाएं और पीला फूल और पीला तुलसी पत्र का प्रयोग, जैसे कि आप आज मतलब शनिवार है तो कल देखिए
कल भी आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तो आज रात में ही या शाम को ही तुलसी पत्र आप तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन भी हम लोग तुलसी पत्र नहीं तोड़ते दोस्तों। तो आप या नहीं मिले तुलसी पत्र तो देखिएगा तुलसी के मतलब गाछ के नीचे गिरा हुआ रहता है, अब उसको भी उठा के गंगाजल से धोकर विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन रविवार को तुलसी पत्र मत तोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। ऐसे अर्पित कर कर हम लोग विष्णु भगवान का अच्छे से पूजा करेंगे। उनको मतलब आप कच्चा सूता और तुलसी पत्र, लड्डू, केला सभी अच्छे पीला चंदन को लगाकर अच्छे से, जैसे आप लोग घर में पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिएगा। आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, आपको जब भी समय मिले आप एकादशी में पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, खाने के लिए मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो फलाहार भी रह सकते हैं और नहीं तो आप चाहे तो मतलब निराजली भी ये इस व्रत को रख सकते हैं। लेकिन ये व्रत ज़्यादातर लोग फल पे ही रखते हैं, तो आप देख लीजिए, आप फल खाकर ही इस व्रत को कीजिएगा। तो चलिए, ये हो गया। अब जान लेते हैं दोस्तों कि सफलता एकादशी व्रत करने से, अब जान लेते हैं दोस्तों कि सफलता एकादशी व्रत करने से हम लोगों को कौन कौन सी लाभ होगी, कौन कौन सी हानि होगी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सफलता एकादशी के लेकर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से फ़ायदे होते हैं अगर ये इस व्रत को हम लोग रखते हैं। तो दोस्तों, कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी और नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है। आपका कोई भी रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगेगा अगर आप इस एकादशी व्रत को करते हो। मानसिक शांति मिलती है, पापों को नाश हो जाता है अगर हम सफलता एकादशी व्रत करते हैं। यह व्रत नई शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कोई मतलब नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या कहीं ज़मीन लेना चाहते हैं, अगर या कोई भी अन्य कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस एकादशी व्रत को, सफलता एकादशी व्रत को कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक छोटी सी उपाय मैं आपको बता दूं कि अगर आप करते हैं कि तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इस दिन, अगर एकादशी के दिन अगर आप इस व्रत को शाम को हो, सुबह हो पूजा करते समय अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो भगवान विष्णु को केला या चरणामृत अर्पित करें एकादशी व्रत के दिन। ज़रूरतमंद को भोजन या दान दे। शाम को दीपक घी का तुलसी जी के पास जलाएं और विष्णु भगवान के पास भी जलाएं। और दोस्तों, अगले दिन यानी कि पारण के दिन, जिस दिन 6 तारीख को, यानी 16 दिसंबर को हम लोगों को मतलब जब हम पारण करेंगे, मतलब 15 तारीख अगले दिन, तो हम लोग को ब्राह्मणों के लिए कुछ अनाज आप अपना शक्ति अनुसार ज़रूर दान कीजिएगा। चना दाल हो गया, आटा हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, कुछ सिक्के, कुछ पैसे आप अपने अंश से ज़रूर दान कीजिएगा, तभी आपको एकादशी फल की संपूर्ण प्राप्ति मिलेगी दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपको सोनी नहीं है। एकादशी के दिन भी आप मत सोइएगा, रात में सो सकते हैं, दिन में मत सोइएगा। और एकादशी के अगले दिन तो बिल्कुल नहीं सोइएगा। अगर आप सो जाइएगा तो आपका सारा फल नष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सोना नहीं है। अगर आपको ज़्यादातर निद्रा आए तो आप तुलसी पत्र को आंचल में बांधकर सो सकते हैं। और पारण के दिन भी हम लोग एक टाइम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उसके बाद आप शाम को खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि सफलता एकादशी व्रत के लेकर आपको सभी महत्वपूर्ण बातें मेरी वीडियो में मिल गई होगी। अब चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। और दोस्तों, सफलता एकादशी प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 में शाम को 6:49 से और समाप्त होगी 15 दिसंबर 2025 में रात में 9:49
19 मिनट तक रहेगा दोस्तों। और पारण का शुभ मुहूर्त है 16 दिसंबर को सुबह 7:09:11 तक आप कभी भी पारण कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।